अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतवार के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक इंतहाई अहम दौरे पे लाहौर गए हुए थे। लाहौर वो शहर जहाँ पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया था हैदराबाद के साथ, और वहाँ पीपल्स पार्टी का एक ज़माने में तोती बोलता था। पीपल्स पार्टी जिसको चाहे उसको कामयाब करवाती थी, लेकिन आजकल वहाँ पंजाब में ही पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास असर रसूख तो नहीं है। लेकिन आज जो मुलाकातें हुई हैं वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस हैं। एक मुलाकात तो हमज़ा शहबाज से थी, उसके मुतल्लिक ये था कि एक फार्मल मुलाकात भी थी, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मामलात दो अहम चल रहे हैं। एक मुलाकात तो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, एक मामला तो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है, लेकिन वो मामला अपोजिशन के लिए, पीडीएम के लिए इतना कंसर्न नहीं है और कोई मुश्किल मामला नहीं है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन अलायंस के पास 53 वोट्स हैं और जो गवर्नमेंट अलायंस है उसके साथ 47 वोट हैं। तो मामला सीधा पड़ा हुआ है। श्योर कराने के लिए कुछ वोट्स की ज़रूरत है, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा मुलाकात थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। वो थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन, जो काफ़ी अलील भी हैं, उनके क़यादत में, चौधरी शुजात की क़यादत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है, उनकी क़यादत से एक तफसीली मुलाकात है। ये मुलाकात जो हुई है उसमें बज़ाहिर तो ये ख़बर आई है कि चौधरी शुजात ने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत करने का। लेकिन ये वो जो सिंधी में कहते हैं ना कि हिकड़ी ॾेखारे ॿी हई थन, एक दिखा के दूसरी लगा गए, सजी दिखा के खबी मार गए। ये सीधी बात ये हुई है कि ये सजी दिखा के खाबी मार गए हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है। इस खबर की जो पीछे राज हैं, जो हमने इस्लामाबाद लाहौर में इंतहाई सीनियर जनरल से बात की है, उनसे मालूम हुई हैं, कुछ मुस्लिम लीग काफ के ज़राए से मालूम हुई हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से मालूम हुई हैं। ऐसे ज़राए जो इन मुलाकातों में भी मौजूद थे, आसपास में कहीं मौजूद थे, उस मामले को देख रहे थे। मामला इतना सीधा नहीं है और पीटीआई के लिए कोई खुशी और जश्न मनाने का वक्त नहीं है। ये काफ़ी पीटीआई के लिए तशवीश का वक्त है। ये जो कुछ हुआ है, भले ये प्रेस रिलीज जारी किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कि उनको कहा गया है कि हम सेनेट के इलेक्शन में सरकार के साथ हैं, लेकिन इस मामले के और तह हैं और अनसाइड स्टोरी हैं। वो पूरी स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका आइकॉन बेल जो है उसको दबा दें कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे और फिर अपडेट भी होते रहेंगे। और आपको व्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको नाज़रीन गुज़श्ता 2 व्लॉग्स में पंजाब की सूरत हाल के हवाले से क्या पार्टी पोजीशन है, कैसे पार्टीज़ मूव कर रही हैं, क्या क्या वहाँ चेंजेस हो सकती हैं पॉलिटिकली, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं दे चुका हूँ और उसका तज्ज़िया भी पेश कर चुके हैं। लेकिन ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इतवार के दिन लाहौर में घूम रहे थे, वो कोई एक आदमी की, एक पॉलिटिकल लीडर की बग़ैर मकसद के कोई आना नहीं था और मकसद बहुत बड़ा था। एक तो मकसद बड़ा था कि हमज़ा शहबाज को ऑनर किया जाए। वो जेल से आए हुए हैं, वो पीडीएम का रहनुमा है, पंजाब असेंबली में के लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के बेटे हैं, पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ के भतीजे हैं। और दूसरी तरफ जो था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही, मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म रही, उनके साहबजादे हैं। आसिफ अली ज़रदारी जो इस वक्त पॉलिटिक्स में किंग मेकर समझे जा रहे हैं, जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जा रहे हैं, उनके साहबजादे हैं। तो ये मुलाकात तो अहम थी। उनके साथ भी बड़ा वफद था, कमर जमा कायरा, हसन मुर्तज़ा, पता नहीं कौन कौन लोग थे। उधर भी जो वफद था वो भी बड़ा वफद थे दोनों जगह पे। लेकिन मेरा फोकस रहेगा चौधरी साहबान से मुलाकात में। मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज़ आया है वो सादा सा प्रेस रिलीज़ आया है कि बिलावल भुट्टो ने उनसे सेनेट के चेयरमैन के सिलसिले में जो बात की, उस पे चौधरी शुजात ने कहा कि हमारे कुछ उसूल हैं, वो हम उन उसूल से हट नहीं सकते। हमने इस मामले पे
वायदा किया हुआ है पीटीआई से। वो मैं आपको प्रेस रिलीज के एग्जैक्ट वर्ड्स सुना सकता हूँ। तो वो हमने वायदा किया हुआ है उनसे। पीपी चेयरमैन sought support of the Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam, to which Chaudhry Shujaat Hussain, while clearly stating that party position, said, "We respect our guests." हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं। However, बहरहाल, we are allies of the government, हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, और we also stand with them in Senate। ये इम्पोर्टेंट जुमला है कि we also stand with them in Senate, कि हम सेनेट में हुकूमत के साथ खड़े हैं। सेनेट में साथ हुकूमत के आप खड़े हो जाएं, 47 वोट हैं, आपके वोट के समेत आपके पास एक वोट है, यानी PMLQ के पास एक वोट है, जो अभी उन्होंने कामिल अली आगा को करवाया। वो अरेंजमेंट जो हुई है, वो अरेंजमेंट भी इसी आज की मीटिंग के तसलसल में ये हुई है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को राज़ी किसने किया PMLQ के रिक्वेस्ट पे कि वो अपनी 5 सीटें ले और PTI को 5 सीटें लेने दे, और फिर एक सीट जो है 10 सीट पे सीट नहीं बन रही थी PMLQ की, लेकिन एक सीट दिलवाने में PMLQ की अपनी 10 वोट की अहमियत भी है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन पर्दे के पीछे नवाज़ लीग को राज़ी करने के पीछे पीपल्स पार्टी की है। और पीपल्स पार्टी इतने कच्चे मैदान पे, कच्ची ज़मीन पे पाँव नहीं धरती जहाँ उसको एतबार न हो। तो ये उसका अब जो है, जब आप रिसीविंग एंड पे थे एक मरतबा जब सीट ले रहे थे, तो अब जो है ना डिस्पोजिशन की सूरत हाल पे भी आ जाएंगे, उस एंड पे भी आ जाएंगे। उसके बाद ये है कि PML चीफ मेड इट क्लियर to Bilawal Bhutto that it was not their policy to make a promise to anyone that was against the principles। PMLQ के सरबराह ने बिलावल भुट्टो पे वाज़ेह किया कि ये उनकी पॉलिसी नहीं है कि अपने वादों के ख़िलाफ़ अपने वादों के बरखिलाफ़, अपने उसूलों के ख़िलाफ़ कोई वादा करें। यानी उन्होंने कहा कि लेट बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे पहली मरतबा हमारे पास आए हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, वो ये है कि पहली मरतबा हमारे पास आए हैं, एंड दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द रिस्पेक्ट। इससे ये होगा कि हमारा बाहमी इज़्ज़त का ताल्लुक़ जो है, रिश्ता जो है मज़बूत होगा, वो होगा। तो अब बाहमी इज़्ज़त का रिश्ता कैसे मज़बूत होगा, ये बात आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि PMLQ एक कोलिशन पार्टनर है और गवर्नमेंट के साथ है, और उन्होंने PTI को पहले ही ये खातरी कराई है कि आइंदा सेनेट इलेक्शन के चेयरमैन में आपको वोट देंगे। तो सेनेट के चेयरमैन का वोट तो कोई मसला नहीं है ना PDM के लिए, मसला तो है पंजाब में चेंज का, जो PDM कह चुका है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सेनेट का इलेक्शन जीता गया और कौमी असम्बली के मेंबरान से जीता गया, उसके बाद PDM ने कहा कि हम पंजाब को महफूज बनाएंगे, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। तो उसके सिलसिले में तो ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि और ये जो मुलाकात हुई उसमें मैं आपको एक दिलचस्प कहानी भी बता सकता हूँ कि वहाँ चौधरी शुजात साहब और अपने परवेज़ इलाही साहब, मुनस इलाही साहब, सालिक हुसैन साहब, हुसैन चौधरी साहब जो उनकी टीम में, तारिक बशीर चीमा मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में एक काम ये हुआ कि उन जिस जगह पे मुलाकात हुई उस पर बहुत सारी तस्वीरें पॉलिटिकल लगी हुई थी, जहाँ चौधरी बिरादरान जिन लोगों के साथ काम किया है, और वो चौधरी बिरादरान बहुत पुराने सियासतदान हैं। तो एक ब्लैक एंड वाइट दौर की 1966 की तस्वीर जो थी वो वहाँ लगी हुई थी। वो तस्वीर क्या थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, और वो अपना बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वालिद थे, आसिफ अली जरदारी साहब के मरहूम ससुर थे। तो उनकी तस्वीर थी चौधरी ज़हूर इलाही के साथ। चौधरी ज़हूर इलाही आप जानते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के और चौधरी शुजात इलाही के बुज़ुर्ग थे। और ये उनकी साहबजादी की शादी की तस्वीर थी, जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो कोई 10-12 साल के नज़र आ रहे हैं। तो वो तस्वीर भी मौजूद थी। उस तस्वीर पे अच्छी खासी गुफ्तगू हुई, दिलचस्प गुफ्तगू हुई कि वो ये अपने ताल्लुकात को
डीप रूटेड जाहिर करने की कहानी थी। वरना आम हालात में ये होता है कि इस किस्म के मामलात हो तो इस किस्म की तस्वीरें जो हैं वो चौधरी ज़हूर वो उस कैंप में हैं तो ये तस्वीर की माना नहीं बनती, लेकिन वो बनी हुई थी। तो ये जो मामला है वो ये है कि चौधरी बरादरान ने फॉर्मली एक गुफ्तगू का का आगाज़ कर दिया है, और जो गुफ्तगू हो रही है वो सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में पीडीएम को इतना अब तशवीश नहीं है जितनी सेनेट के परवेज़ इलाही को चौधरी अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाने के लिए, सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए उनको पास बहुत बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ रही थी पीडीएम को, क्योंकि पूरा कौमी असम्बली का हाल जो था जिनमें इनकी अक्सरियत नहीं थी वो में वोट था, यानी सब मेंबर एमएनएज ने वोट देने थे। यहाँ सिर्फ सेनेटर्स ने वोट देने हैं, और पहले तय हाउस की जो कंपोजिशन है वो ये है कि 47 मेंबर सरकार के हैं और अपोजिशन के यानी गिलानी की तरफ ये कोई 53 मेंबर्स हैं। लेकिन एक मामला जिस पे कंसर्न है पीडीएम में वो ये है कि जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में एजेंसियों ने मुबैना तौर पर कंटेनर्स में बंद करके लोगों को ड्रोन से इंटेलिजेंस करके कमरों में दरवाजे खटखटा के रात को उनकी विजिलेंस करके वोट दिलवाया इमरान के हक़ में, इसी तरीके से कोई तरीका हो सकता है जो वो वोट दिलाया जाए सादिक संजरानी की हिमायत में या यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत में। तो ये बड़ा कंसर्न तो मौजूद है वहाँ। बहरहाल ये गेम ख़त्म नहीं हुई है और ये गेम अब शुरू हो गई है, और ये सजी दिखा के कभी बार होने वाली है बस, जो लग रहा है। और दूसरी जो मुलाकात थी हमजा शहबाज से, वो मुलाकात उस हवाले से इम्पोर्टेंट थी कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है। जो बातचीत बिलावल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमजा शहबाज के पास कम्युनिकेट नहीं हो रही है, जो वो कोई शहबाज शरीफ के पास कम्युनिकेट नहीं हो रही है, या मरियम के पास कम्युनिकेट नहीं हो रही है, या पीडीएम के पास नहीं हो रही है। ये इंस्टेंटली कम्युनिकेट हुई थी, लाहौर में कम्युनिकेट हुई थी, बिलावल भुट्टो के वापस आने से पहले वहाँ कम्युनिकेट हो गई थी कि क्या मामलात हुए। जब ये उन्होंने खुद तहरीरी तौर पर जारी कर दिया कि हम सेनेट के सिलसिले में कमिटेड हैं, तो इसका मतलब सीधा सा आ जाता है कि बाकी ऑप्शंस ओपन हैं। फिर बिलावल की जो हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है वो इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है, क्योंकि ये मामला बुनियादी तौर पर चेंज का है। और वहाँ प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम अभी इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स पीडीएम के साथ हैं कि चीफ मिनिस्टर के सिलसिले में जो बातचीत हो रही हैं वो एक से ज़्यादा मामलात पे हो रही हैं। सादा तरीका, आसान तरीका तो ये है कि अगर परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर तजवीज़ कर दिया जाए, जो कि इस वक्त असेंबली के स्पीकर हैं, तो क्यों जल्द कैंप में आ सकता है। लेकिन परवेज़ इलाही के सिलसिले में बड़ी रेजिस्टेंस है मुस्लिम लीग नवाज़ में, क्यों के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के ताल्लुकात इतने ठीक नहीं है। लेकिन ये जो इंटरेक्शन हुआ है सेनेट के सिलसिले में इन दोनों पार्टियों का, तो उससे जो कहते हैं ना बर्फ़ पिघली है, काफ़ी बर्फ़ पिघली है। तो मतलब ये अंदाज़ा ये कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी पीएमएलएन को, और ये फ्लेक्सिबिलिटी पीएमएलएन पहले मरहले में तो शायद नहीं दिखाएगी, लेकिन जब कल आज पीडीएम का इजलास होगा, सरबराही इजलास होगा, उसमें शिरकत के लिए इस वक्त तकरीबन लीडरशिप जो है वहाँ पहुँच गई है। अब वो फिज़िकल अपीयरेंस कितने लोगों की होगी और वर्चुअल अपीयरेंस कितने लोगों की होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं करेंगे, नवाज़ शरीफ की अपीयरेंस वीडियो लिंक पे होगी। बाकी बिलावल भुट्टो, मरियम उधर ही हैं, बिलावल भुट्टो रात को वापस पहुंच गए। हमजा शहबाज का इम्कान है कि गालिबन वो भी आ सकते हैं, और मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं। दूसरे जो सरबराहान हैं वो भी वहाँ आ जाएंगे या वीडियो लिंक पे माफ़ कीजिएगा आ जाएंगे। तो ये जो मुलाकात होगी वो काफ़ी पीडीएम का जो इजलास होगा उसमें ये मुलाकात की रिपोर्टें पेश होनी हैं। और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि बिलावल भुट्टो की वर्किंग रिलेशनशिप जो हमजा शहबाज से बन रही है वो भी इतनी ही इजीली बन रही है। गालिबन वो एक एज ग्रुप के हैं, और वो ये जितना रगड़ा इनको लगा है उससे समझ गए हैं, और जिन इदारों के हाथों
ये दबाए जा रहे हैं, प्रेस किए जा रहे हैं, वो सेम हैं। जब टारगेट ये कहते हैं ना मुखालिफ सेम हो तो फिर बाकी मुखालिफिन आपस में मिल जाते हैं, तो वो मिल तो रहे हैं। लेकिन स्टोरी ये है कि पंजाब में जो गेम है वो ख़तरनाक गेम शुरू हो गई है, और चौधरी बरादरान की ये जो खातरी है वो उन्होंने पीटीआई के अंदर भी खुलबली बचा दी है कि ये क्या कर दिया उन्होंने कि सिर्फ सेनेट में इंतखाब की हिमायत करेंगे, हुकूमत की खुल के हिमायत नहीं हो रही है। ये सवाल तो पीटीआई ने भी उठाने शुरू किए हैं। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।